Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu. Welcome to my YouTube channel Success Point Coaching Center Ambikapur. Today I will teach you the most important topic, that is रजिस्टर प्रतिरोध. देखो मैं इस सीरीज को आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा. दैट मीन्स ये जो प्रतिरोध है इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा 9, 10 से लेकर IIT, नीट, जेई तक के सिलेबस को मैं आपको कंसीडर करूंगा. मतलब देखो इसमें मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ 9, 10. मैं इसको इस लेवल तक रीच करूंगा. ओके, तो इस लेवल में इस टॉपिक से इस लेक्चर जो इस सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी क्लास जब आप उसको लो लेवल में पढ़ते हो तो उसको उसी टॉपिक को हाई लेवल तक कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस टॉपिक के क्वेश्चंस IIT, नीट, यहाँ तक कि नेट एग्जाम प्रोफेशनल रिले होता है, इसमें भी पूछा जाता है. मतलब ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीरो लेवल से लेकर एक हीरो लेवल तक का स्टडी कर सकते हो. ओके, तो टुडे आई विल टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द बेसिक्स. I will start my lecture from basic and I will teach you till the NEET, JEE and IIT exams level. Okay? तो देखो अगर आप इसको बेसिक से हाई लेवल तक स्टडी करना चाहते हो देन प्लीज वॉच माय वीडियो कंप्लीट. ओके, देखो फर्स्ट व्हाट इज द रेजिस्टेंस. प्रतिरोध है क्या चीज? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? प्रतिरोध कहते किसको हैं? तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. देखो कि प्रतिरोध होता क्या है? इट इज द अपोजिशन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इसका इट्स मीन्स दैट कि रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. अगर इसको देखोगे, और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करंट को ब्रेक करने का काम करता है, रोकने का काम करता है. मतलब अगर हिंदी बोलूं तो प्रतिरोध एक ऐसा परिपथ होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल विद्युत के परिपथ ही है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स यदि मैं आपको टीच कर रहा हूं, अगर बेटर टीच नहीं करता हूं, ठीक है, तो आप ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट कर दोगे. उस कंडीशंस में मैं आपके लिए रेजिस्टेंस से काम करूंगा. ओके, तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो आपके मार्ग में रुकावट डाले, उसको सिंपल भाषा में प्रतिरोध कहते हैं. जैसे आप पढ़ रहे हो और मम्मी टीवी चालू कर दी तो टीवी क्या हो जाएगा? आपके लिए प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है. लाइक दिस देखो यहाँ अगर हम करंट में बात करें तो विद्युत धारा के केस में प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है. इसका मेन रूप ऐसा इलेक्ट्रिकल परिपथ जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं. ठीक है, मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कोई उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, उसे क्या बोलोगे? आप प्रतिरोध कहोगे. ओके, तो देखो अब प्रतिरोध क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ करंट. कितना करंट को रोक पाता है उसकी मेजर करने के लिए हम प्रतिरोध का यूज करते हैं. ओके, प्रतिरोध देखो रेजिस्टेंस का अगर हम बेसिकली देखें तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस. इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है. इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. इफ यू लिव द रेजिस्टेंस केयरफुली देन आपको दिखेगा ये जो आपको रेजिस्टेंस का साइन दिख रहा है ना, ये आपको लाइक ऐसे दिखेंगे, स्पीड ब्रेकर के लाइक जैसे दिखेंगे. अगर स्पीड ब्रेकर मतलब ऐसा है, अगर जैसे आप रोड में देखते होगे ना, ऐसा जब मान लो ये रोड है आपका और यहाँ अगर स्कूल है तो उसके पहले स्पीड ब्रेकर लगा होता है. ठीक है, ये लाइक ऐसे ही होता है उबड़ खाबड़ टाइप का, ताकि आपकी स्पीड को कम बेसी कर सके. उस सेम टू सेम ये भी होता है स्पीड ब्रेकर के जैसा, इसको देखने को मिलेगा. ये रेजिस्टेंस का फेमस साइन है. किसी भी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस देखोगे तो यही दिखेगा आपको. सम टाइम रेजिस्टेंस को ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है. इस A एंड B इट इज अ टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस. A और B इसको टर्मिनल बोलोगे. दैट मीन्स अगर बाहर से करंट इसी पॉइंट पर हम तार को कनेक्शन करते हैं ना, ठीक है, इसलिए इसको टर्मिनल बोलते हैं. अब देखो एक ऐसा होता है, अगर कभी सर्किट में ऐसा रेजिस्टेंस देखें तो समझ जाना कि इट इज अ फिक्स रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी. दैट मीन्स नॉट चेंज. ठीक है, नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. अब देखो यदि आपके टाइम के साथ अगर चेंजफुल रेजिस्टेंस हो तो उस केस में इट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस. A और B है, उस केस में चेंजफुल रेजिस्टेंस को लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज कॉल्ड
वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं एंड बेसिक से हाई लेवल तक स्टडी करूंगा, तो मन में ये मत सोचना कि सारी बेसिक वाले हैं, ओके। तो आप कंटिन्यू स्टडी करो। तो देखो वेरिएबल्स रेजिस्टेंस को लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी मतलब चेंज हो रहा है। समय के साथ अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आप लाइक दिस रिप्रेजेंट करोगे। अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट फेमस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये बहुत कम रेयरली यूज किया जाता है, कभी कभी इसकी सर्किट में यूज कर देते हैं, बट बेसिकली यूज नहीं होता है इसका वैल्यू। ये रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस के लिए और ये चेंजेबल रेजिस्टेंस के लिए। देखो किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एक सर्किट में करंट को अपोज करेगा, मतलब रोकेगा। देन अगर आप पूछोगे सर हाउ मेनी अमाउंट ऑफ करंट का अपोज किया, रोका, तो उसके लिए मेरे को मेजर करना पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि आपकी वजन कितना है, तो सर आप बोलोगे मोटे में तो सर मेरा वजन अधिक है, कम है, ऐसा नहीं होता है ना। फिजिक्स में हर किसी की रियल वैल्यू देने के लिए मेजरमेंट की नीड होती है, तो यहाँ भी मेजरमेंट की नीड होगी आपको। तो देखो ऐसा सिस्टम में, अगर हम ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में प्रतिरोध का जो यूनिट होता है इसको ओम से मेजर करते हैं, ठीक है, ओम, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल, ये देखो ग्रीक, ये जो सिंबल है ना, इट इज द सिंबल ऑफ ओम्स ना, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का एक सिंबल है दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो कौन सा ओमेगा, ओमेगा दो टाइप का होता है, तो ये कैपिटल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा है, ठीक है, और स्मॉल ओमेगा को लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैपिटल ओमेगा है। तो कैपिटल ओमेगा से ओम को रिप्रेजेंट करना, और ओम भी क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा किसका, रेजिस्टेंस का। देखो ओम्स जो ये जो सिंबल्स यूज करते हैं इसका ओम, बेसिकली ये इसके साइंटिस्ट पर बेस्ड है। जो ओम है, रेजिस्टेंस है, इसका खोज जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, ठीक है। इसलिए इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनके टाइटल के नेम पर हम इसको रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ही रख दिए हैं ओम, ओके। तो देखो यहां तक सही है। अब देखो, अब रेजिस्टेंस की बात ये हो गई। अब देखो अगर आपके पास मोर देन रेजिस्टेंस का क्या है, किसी भी सर्किट में इसको आप करंट को अपोज करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। अब देखो यदि रेजिस्टेंस ये यूजफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं ना, ऐसा नहीं है। वैसे बेसिकली आप ये सोच रहे होगे सर इसका जो काम है वो हमेशा क्या कर रहा है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो फिर ये तो यूजफुल हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यूज भी होता है, यूजफुल भी है, अनयूजफुल भी है। जैसे देखो अगर हम जैसे घर में हीटर की बात करोगे आप, तो हीटर की बात करो, हीटर में जो कॉइल होता है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या करता है कि अगर आप करंट सप्लाई करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू हीट। देखोगे आप हीटर्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट करता है। तो देखो एक प्रकार का यूजफुल हुआ, तो रेजिस्टेंस का यूज भी होता है और इसका लॉस भी है। यदि आप सर्किट में करंट सप्लाई करना चाहते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप चाहते हो कि इक्वल करंट फ्लो हो, बीच में अगर रेजिस्टेंस लगा देते हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सम अमाउंट ऑफ करंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो रजिस्टर्स, तो इसका यूज भी है। अब देखो रजिस्टर्स को अगर आपके पास मोर देन वन रजिस्टर हो, सपोज कर लो कि आपके पास एक से ज्यादा रजिस्टर है, ठीक है, उस केस में आप रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कंबाइन भी कर सकते हो। उस केस में हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन टू टाइप के करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। आपके घर में जो करंट का सप्लाई किया गया है, सबके घरों में जो करंट का सप्लाई किया होगा, उसमें आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका डिटेल लेक्चर देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं, दो टाइप के कॉम्बिनेशन हैं। अब देखो इसमें से एक कॉम्बिनेशन का यूज घर में यूज होता है और एक का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या है, इसको बोलते हैं
श्रेणी क्रम समायोजन, हिंदी में बोलोगे श्रेणी क्रम समायोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये लेक्चर ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इक्वल है, कोई टेंशन मत लो। आप कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करना, लैंग्वेज पे नहीं, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस ना। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समायोजन, ये क्या होता है? सपोज कर लो तुम्हारे पास ना 3 रेजिस्टेंस है। सपोज दैट एक 1 रेजिस्टेंस है R1 का, एक अदर रेजिस्टेंस है, सपोज इसकी टर्मिनल AB है, वन अदर रेजिस्टेंस इज लाइक दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। सपोज कर लो ये CD है, इट रेजिस्टेंस R2, इट इज डिफरेंट रेजिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस सपोज दैट ये रेजिस्टेंस ABCD, इसको EF सपोज कर लेते हैं, इट इज R3। यू हैव 3 डिफरेंट रजिस्टर, आपके पास 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं एंड यू हैव टू कंबाइन दिस 3 रजिस्टर इनटू सीरीज। आपको इन तीनों रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करनी है। तो आप कैसे कंबाइन करोगे? देखो इस केस में कंबाइन ऐसे करते हैं, लाइक दिस। फर्स्ट रजिस्टर को आप कंबाइन करना, तो देखो इट इज द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज द सेकेंड टर्मिनल ना। तो R1 के सेकेंड टर्मिनल को R2 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो। जैसे ये AB था, इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या है? CD, तो आप CD से कनेक्ट करो एंड ये हो गया R2 एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ R2 इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ R3, मतलब इसको E पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा R3। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलोगे। याद रखना, यदि फर्स्ट का लास्ट पॉइंट सेकेंड के फर्स्ट पॉइंट के साथ कंबाइन है, उस कंडीशन में इस सीरीज को क्या बोलोगे? इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने के बाद यदि मैं इसमें करंट सप्लाई कर देता हूं, इस सर्किट में करंट सप्लाई कर देता हूं, सपोज दैट मैंने करंट सप्लाई कर दिया, ए प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल से V वोल्ट अप्लाई करता हूं इस पे। सपोज कर लो इस V वोल्ट अप्लाई करने से इसमें करंट I फ्लो होता है, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो होगा। अब ये करंट यहां से निकल के यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ऐसे करंट यहां गया। अब देखो इस केस में जो करंट है, अब जब यहां से मान लो 100% करंट फ्लो हो रहा होगा, इस पॉइंट पर करंट का एक ही रास्ता है ना, यू हैव अ वन पाथ ऑफ करंट। आपके पास क्या है? करंट का केवल एक रास्ता है। तो ये जो करंट की वैल्यू यहां से जाएगी वो करंट डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स आपका 100% करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। दैट मीन्स आपकी जो करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, वो इस रेजिस्टेंस में भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा। करंट जो I होगा ये इक्वल होगा इन ऑल रेजिस्टेंस। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि देयर इज अ वन पाथ अप, ठीक है, केवल वन पाथ है। अगर वन पाथ है तो जितनी करंट की वैल्यू है सारे के सारे करंट सेम टू सेम इक्वल फ्लो होगा। ओके, तो करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। वोल्टेज आपने यहां से V1 दिया, इस केस में आपका जो वोल्टेज है ना, इस टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा AB के लिए, इस टर्मिनल का वोल्टेज आपको डिफरेंट मिलेगा V2, इस टर्मिनल का वोल्टेज V3 डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंट होता है बट करंट सेम होगा, क्योंकि देखो यहां से ऐसा तो नहीं जी, इस पॉइंट से अगर मैं जो वोल्टेज दिया हूं ये सारे का सारे देखो यहां वोल्टेज तो सेम होगा, बट इस पॉइंट के देखो ये मिड पॉइंट में है, यहां से कनेक्शन नहीं है उसका ना, इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो देखो ये जो वोल्टेज होते हैं ना, वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 2 वर्ड्स को ऑलवेज रिमेंबर रखना। जो करंट अमाउंट ऑफ करंट इक्वल फ्लो होगा, बट जो वोल्टेज होगा वो ईच एंड एवरी रजिस्टर पर डिफरेंट होता है। ओके, तो इस केस में यदि हम बात करें तो देखो, यदि सपोज कर लो, अब देखो मेरे को बात यह है कि ये तो हुआ उसकी बात कि 3 रजिस्टर्स फ्लो हुए हैं, ठीक है। इस केस में अगर सपोज कर ले, अपन लेट कर लेते हैं कि इस सर्किट में जो करंट वोल्टेज है V क्या है, वोल्टेज आप अप्लाई करते हो और I करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो वोल्टेज अप्लाई करने से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट से वोल्टेज कभी नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आप देखो V इक्वल टू वोल्टेज है, I इक्वल टू करंट है। अगर इसमें करंट फ्लो करते हो तो उस केस में आपका देन मैं थोड़ा शॉर्ट में करा देता हूं, टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो देखो यहां जो डिफरेंट है उसको ऐड करेंगे ना, तो फर्स्ट का वोल्टेज कितना है V1
सेकेंड की वोल्टेज कितना है V2, थर्ड की वोल्टेज कितना है V3। तो टोटल वोल्टेज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वोल्टेज। ये तीनों वोल्टेज को जो ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू होगा टोटल वोल्टेज का। अब ये देखो यहां से अगर हम लोग बात करें, ए क्या है, ए है आपका इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज है, एक कंबाइन हो गया है तीन वोल्टेज में। ठीक है, देखो अब इस केस में एक तो क्लियर हुआ यहां से। अगर मैं ना ये काम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन एम ये होता है कि अब इस तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब ये तीन रेजिस्टेंस को हटाओ, उसके प्लेस में एक रेजिस्टेंस लगा दो। अगर सपोज कर लीजिए आपके घर में तीन अलग अलग बल्ब जल रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे कि इसको तीनों को हटा के एक लगा देते हैं। ठीक है, उससे बेटर रहेगा। तो अगर एक लगाना होगा तो लाइक दिस आप ऐड करोगे, यहां से एक रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज तो सेम ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ ए प्लस माइनस है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये देखो तीन रेजिस्टेंस के प्लेस में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट लगानी है। तो इस आर इक्विवेलेंट कितने ओम का लगाओगे, आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, इसके प्लेस में एक रेजिस्टेंस लगाना है, यही सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखो मैं लेफ्ट साइड इक्विवेलेंट के लिए रिप्रेजेंट करूंगा और राइट साइड डिफरेंट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में देखो इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया। अगर हम देखें तो फर्स्ट ये वोल्टेज है, ओके, तो ओम्स लॉ अगर हम यूज करते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V वोल्टेज ही प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसको डिटेल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही करंट मिलेगा। यदि 100 वोल्टेज है तो उस करंट की वैल्यू आपको, और 200 वोल्टेज में तो 200 वोल्टेज दोगे तो करंट 11 होगा और 100 वोल्टेज में करंट कम होगा। इसको आप फील भी कर सकते हो। तो इस केस में देखो वोल्टेज ही प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक आर आई आता है, जिसको ये क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। यही क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहां से अगर देखो तो यहां से अगर वोल्टेज V इक्वल टू कितना होगा, IR हो गया। इस अब देखो इस पूरे के पूरे केस में क्या है, करंट इक्वल है। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो फर्स्ट के केस में इस इक्वेशन से देख लो, V1 के केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, बट करंट तो सेम होगा बिकॉज सर्किट में करंट सेम है। एंड V2 इस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2, बट इसमें करंट सेम है, और इसका रेजिस्टेंस R3 और करंट सेम है। ठीक है, तीनों में। अब देखो इस केस में वोल्टेज कितना है V, रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। तो यहां क्या लिखूंगा, V इक्वल टू R के प्लेस में क्या लिखेंगे हम, R इक्विवेलेंट, और करंट की वैल्यू कितनी है, सेम है। ठीक है, देखो ध्यान से, इस A है इनिशियल कंडीशंस और ये फाइनली आपको अचीव करनी है, इसलिए लेफ्ट साइड में ये फिगर नंबर सेकेंड को लेफ्ट साइड में लिखना और फिगर नंबर फर्स्ट को राइट साइड में। इस सेकेंड का एक्सप्लेनेशन करते हैं और इधर फर्स्ट फिगर का एक्सप्लेन करेंगे। देखो R इक्विवेलेंट I इक्वल टू, यहां से कंबाइन ले लो, I को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, इसकी जो वैल्यू होगी, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के एड के इक्वल लगाना पड़ेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। बस इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बेसिस से। ये थ्योरी मैंने समझा दिया। तो देखो अगर कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना होगा ना, तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको डायरेक्टली ऐड कर देना। ओके, चलो ये तो हुआ इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका। ठीक है, अब देखो मैं आपको फील कराता हूं। चलो यहां तक तो सही है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, खाली थियोरिटिकल पढ़ लेते हैं, इसको हम फील नहीं कर पाते हैं। मैंने जो अभी पढ़ाया है ये आप समझ गया होगा 100% आई बिलीव, बट इसको आप फील नहीं कर पाया होगा। चलो मैं आपको फील कराता हूँ रियल में ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है। चलो सपोज कर लीजिए, इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी कर सकते हो अपने घर में। देखो तुम्हारे पास एक बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, सपोज कर लो। ठीक है, इसमें ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का होता है। ओके, ये बल्ब है, इसके दो टर्मिनल हैं,
एक को फेस बोलते हैं, एक को अर्थिंग बोलते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फेस को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और अर्थिंग को 0 से। याद रखना, फेस को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थिंग को 0 से। फेस मतलब हाई वोल्टेज, इसका मीनिंग होता है हाई वोल्टेज, और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। ओके, तो सपोज कर लो तुम्हारे पास 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं। ओके, ये नाइक्रोम का तार होता है इसके अंदर में। अब इसके भी 2 टर्मिनल हैं, ए 1 है और ए 0 है, मतलब ये हाई है, लो है, फेस से अर्थिंग है सपोज, और ये है थर्ड बल्ब। आप इस प्रैक्टिकल को अपने घर में करके देखना, पहले ध्यान से देखो। ये है 1 और 0, ठीक है। चलो मेरी बस ऐसे समझना, ये फेस है, अर्थिंग है। तुम्हारे पास 3 बल्ब हैं। ओके, ये 3 बल्ब, इन 3 बल्ब को सीरीज में कंबाइन करना है। आपका एम क्या है? इस तीनों के तीनों बल्ब को सीरीज में कंबाइन करो, सीरीज कॉम्बिनेशन करो इस तीनों बल्ब का, ठीक है। अब इस तीनों बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे कैसे? देखो, इसके लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट बल्ब को रखो, देखना ध्यान से, मैंने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। ओके, अब देखो, इसके लिए क्या करना, ए 1 को लेफ्ट में छोड़ देना, ए 0 से टर्मिनल है, मतलब ए फेस है, ए अर्थिंग है। बल्ब का जो फेस वाला होगा ना, उस फेस वाले को सेकंड रखना, अर्थिंग को सेकंड रखना, फिर सेकंड बल्ब लेना, ठीक है। इस सेकंड बल्ब का इसके जो फेस होगा इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना और अर्थिंग को इधर ले आना, ठीक है। फेस वाले को इधर कनेक्ट करना, जैसे देखो फेस वाला अक्सर रेड से देता है और ब्लैक से देता है उसको अर्थिंग को, तो आप इधर देख लेना, वैसे एक फेस एक अर्थिंग का होता है हर में। तो ये देखो, ये थर्ड बल्ब हो गया सब आपका। अब इस बल्ब का जो फेस टर्मिनल है उसको यहां ज्वाइन करो, अर्थिंग टर्मिनल को इधर ले जाओ। ये क्या है? फेस अर्थिंग, फेस अर्थिंग, समझ गए ना कैसे जोड़ना है? पहले बल्ब के फेस को छोड़ दो इधर, अर्थिंग को दूसरे के फेस के साथ, सेकेंड बल्ब के अर्थिंग को थर्ड बल्ब के फेस के साथ, ऐसे आगे भी जोड़ सकते हो। अब इन सब को जोड़ के और ऊपर से एक वोल्टेज, इधर से एक जो करंट सप्लाई करना होगा वहां से कर देना। मान लो ऊपर से मैं 200 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 200 वोल्ट जैसे ही सप्लाई करोगे ना, तो इस वोल्टेज का यहां से यहां आएगा, फिर ये करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो करंट का वैल्यू सब में बराबर जाएगा, ठीक है। पर वोल्टेज अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा? देखो 200 वोल्टेज यहाँ है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे। अगर बाकी हम बात करें, अगर ये सपोज करो ये ना होता तो इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होता? 200 वोल्ट। बट अब देखो यहाँ इस टर्मिनल का डायरेक्ट कैसे जुड़ा हुआ है? क्या नहीं जुड़ा है, इसका वोल्टेज इक्वल नहीं होता है। इसकी वोल्टेज ना V1, V2, V3 अलग अलग आ जाएगा। इसकी वोल्टेज डिफरेंट होगी, करंट सेम होगा। अब देखो, अब वोल्टेज डिफरेंट होगा, तो जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन करोगे ना, तो ये बल्ब अगर मान लो 200 वोल्ट का है और ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट के बल्ब है आपके, इस केस में आपको चूंकि एक ही जो करंट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस केस में ये जो बल्ब है ना ये डीम जलेगा। याद रखना, ये जो बल्ब है ये सब आपके डीम जलेंगे, ठीक है। लो करंट, लो प्रकाश देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये एक ही करंट तीनों में गया है, ठीक है। इसके घरों में देखना, घर में जो यूज करते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया जाता है। घर में क्यों नहीं करते हैं इसका रीजन देखना। सपोज कर लो आप ऐसे ही कनेक्शन कर दिए हो पूरे घर में, कि गलती से किसी कारण बस ए वाले यहां से कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। जब ए कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा जी, यहां से जो फेस आया और यहां से अर्थिंग आया, तो अब देखो ये जो बल्ब है ये तो ऑफ हुआ है, ये बल्ब तो ऑफ हुआ ही आपका, लेकिन कनेक्शन करंट जो यहां से आया था फेस का, ये करंट आगे नहीं जा पाएगा, जिससे कि ये आगे का ये दोनों बल्ब भी बंद हो जाएंगे, ये भी ऑफ हो जाएंगे, ये भी करंट ऑफ हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि यदि एक कहीं भी, अगर आप घर में अगर एक वायर यूज किए हो, अगर पूरे वायर में कहीं एक वायर थोड़ा सा भी कट जाता है तो घर की पूरी लाइटिंग सब बंद हो जाएंगी, और हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए हम घरों में इसका यूज नहीं करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को कभी घर में यूज नहीं करेंगे। घर में जो यूज करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो
यहाँ से ऐसे फील आया ना आपको, ऐसे जोड़ना, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत ही घाटा है। एक घाटा ये है कि आप जो भी करंट सप्लाई करोगे वो वोल्टेज यहाँ से कम डिफरेंट वोल्टेज होगा। वोल्टेज बढ़ जाता है ना, अगर 100 वोल्टेज है ना तो इसका 1/3 यहाँ जाएगा, 1/3 जाता है, इससे कि ये बल्ब है ना ये डिम जलेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन घर में यूज नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब फील आया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसको मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं और इसको मैं आपको आईआईटी लेवल तक का मैं पढ़ाऊंगा, पूरे मेन कैसे कैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर डायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन को कराता हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, आप बेसिक से समझो, फिजिक्स को समझते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।